अब खबर विस्तार से। 2 बार पूर्ण बहुमत और 1 बार गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। उनके द्वारा लिए गए 11 साहसिक फैसलों और जनहित योजनाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार मोदी को ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभरा है। 2 बार पूर्ण बहुमत और 1 बार गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं जो भारत के विकास में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। उनके जन्मदिन के मौके पर आज उनके द्वारा लिए गए 11 साहसिक फैसलों और जनहित योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहला, जनधन योजना। नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही उनकी ओर से लाए गए जनधन योजना के भी 10 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना की देश के बाहर भी तारीफ की जाती है। इसके तहत देश में बिना किसी न्यूनतम राशि के अकाउंट खोले गए जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की PMJDY वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए। जीरो बैंक बैलेंस सुविधा के बावजूद इसमें अब तक करीब 2,30,000 रुपए जमा है। जनधन योजना के अलावा नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान योजनाएं भी काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, जिसने सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर लाने का काम किया। उसके बाद नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत देश में 500 और 1000 के रुपए की नोटों के प्रचलन को बाहर कर दिया गया था। इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था। हालांकि सरकार को इस फैसले के बाद काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आम लोगों को अपना नोट बदलने के लिए लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेश कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद देश के डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनना है और इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है। आधार एक्ट की हम बात करते हैं। मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट लाई। इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की स्थापना की गई। इससे जुड़े लाभों की बात करें तो UIDAI 12 अंकों की आधार संख्या जारी करके नागरिकों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं दी जाती है। उसकी बात करते हैं उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उन्होंने शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सरकार गैस कंपनी को 1,600 रुपए देती है, जिसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर, रेगुलेटर, सुरक्षा नली और DGCC पुस्तिका दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है, जिसके तहत भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना कैजुअल्टी 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। मोदी सरकार इस दिन सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में नामित किया गया था। GST पे हम बात करें तो मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में GST को लागू करना शामिल है। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। इसके अंतर्गत 4 GST स्लैब 5%
प्रतिशत, 12%, 18% और 28% को इंट्रोड्यूस किया गया। आयुष्मान भारत योजना की हम बात करते हैं। पीएम की एक और महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना भी उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हाल ही में इस क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 370 और 35A यानी 35A प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 35A द्वारा राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को हटा दिया। 5 अगस्त 2019 को किए गए इस फैसले लेने के बाद भाजपा सरकार ने इसको ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। CAA कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में रहे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। ये एक विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से है।